हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज हमारी क्लास है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चंस। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पर मैं 100 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस RBSE और NCERT पाठ्य पुस्तकों के समराइज्ड क्वेश्चंस है जो विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार आए हुए हैं और जिनके आगे भी सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें ICT का पार्ट है सिलेबस में। क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, या एक प्रोग्राम है, या एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? तो इंटरनेट एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, यानी इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। ये प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। सही उत्तर है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। इंटरनेट जिसका नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के जन्मदाता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ। भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1995, 20 जून 1975, 18 मई 1988 या 8 मई 1990? सही उत्तर है भारत में इंटरनेट का प्रारंभ है 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। भारत में इंटरनेट का विकास किस सीक्वेंस में, किस क्रम में हुआ, बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट, भारत में जो इंटरनेट सेवा का प्रारंभ है वो 15 अगस्त 1995 को हुआ। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी भारत में जो थी उसका नाम है VSNL, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSN। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली जो कंपनी भारत में थी उसका नाम है सत्यम इन्फोवे। सत्यम इन्फोवे 1998 में इसने शुरुआत की थी। भारत की नई इंटरनेट जो नीति है उसका नाम है डाटा इन इंटरनेट डोमेन। डेटा इन इंटरनेट डोमेन, ये भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है। अगला क्वेश्चन है, WWW से क्या तात्पर्य है? WWW से क्या मतलब है? वर्क विथ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइकल वेब? तो WWW का फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। सही उत्तर है तीसरा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़े संसार भर के कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क है। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। तो इन्हें WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। और ये हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग करके इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क है WWW। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने, माइक्रोसॉफ्ट में, आर्थर क्लार्क ने या AT&T बेल लैब ने? किसने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना बनाई थी? तो सबसे पहले ये जो संकल्पना है, ये हाइपोथेसिस सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना को शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। सबसे पहले एक रिसर्च पेपर में इन्होंने ये जो हाइपोथेसिस है इस परियोजना को सबसे पहले पब्लिश किया था 1989 में। ये ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक है सर टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, वेब पेज, होम पेज या ओपन पेज? तो किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है फर्स्ट पेज उसको हम होम पेज कहते हैं। सही उत्तर है होम पेज। होम पेज कहलाता है। यहाँ पर सही थोड़ा ऑप्शन गलत टिक हो गया, सही आंसर इसका होम पेज है। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। इसमें चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट इत्यादि का समावेश होता है। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल तथ्य का नाम ही लिखा जाता है और यूजर के समक्ष उस तथ्य से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत हो जाती है। वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है जिस पर संबंधित वेबसाइट की प्राथमिक जानकारियां उपलब्ध रहती है। तो फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, लिंकन गोल्ड्सबर्ग को, या टिमोथी बिल को, या रे
टेम्लिंसन को। सही उत्तर है रे टेम्लिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल या एक्सचेंज मेल? तो सही नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को संदेश भेजना ईमेल का काम है। इसमें प्राप्तकर्ता का उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्म दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा जिसका नाम है हॉटमेल, इसका आविष्कार किया था, ये इसका जन्म दिया था सबीर भाटिया। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल। अगला क्वेश्चन है ईमेल किस उपकरण से भेजी जाती है? टीवी से, कंप्यूटर से, एफएम रेडियो से या उपयुक्त सभी से? तो ईमेल कंप्यूटर से भेजी जाती है। ईमेल एड्रेस में इन का क्या मतलब है? जो ईमेल एड्रेस लिखते हैं हम तो उसमें इन शब्द आता है, इन वर्ड आता है। तो EIN इन का मतलब क्या है? इंडिया, इंडस्ट्री या इनमेट या उपयुक्त सभी? सही उत्तर है इंडिया। जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें इन लिखा जाता है, जैसे xyz@gmail.com या gmail.in या इस तरह से कुछ भी, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में IN लिखा जाता है। तो IN का मतलब है कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है इंडिया, इसका मतलब होता है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, अगर आपको ईमेल भेजना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? मॉडेम और टेलीफोन लाइन या इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले ईमेल का पता या उपयुक्त सभी? तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास मॉडेम और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए अगर आप टेलीफोन से कंप्यूटर से भेज रहे। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मोबाइल में मॉडेम और टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और सामने वाले का मेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। निम्न में से सही मेल पते का प्रारूप चुनिए। इनमें से कौन सा मेल एड्रेस सही है? zy_gmail.com या gmail.com_xyz या gmail.com@xyz या xyz@gmail.com? तो यहाँ पर सही आंसर है @ के बाद में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जो उसका एड्रेस आना चाहिए, जैसे याहू या जीमेल या जो भी आपको है वो उसका पता आना चाहिए। बाकी इससे पहले आपका नाम, जो भी आपका ईमेल का जो मुख्य डोमेन नेम है वो यहाँ आएगा। तो सही ऑप्शन है चौथा सही है @gmail.com। ईमेल एड्रेस का प्रथम भाग क्या कहलाता है? कोई भी ईमेल एड्रेस है, जैसे ये ईमेल एड्रेस है तो इसका जो @gmail.com से पहले वाला ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स का कंप्यूटर उपयोगकर्ता के मेल बॉक्स का नाम, या 1 और 2 दोनों, या डोमेन का नाम? तो उपयोगकर्ता के मेल बॉक्स का नाम, ये पहले ईमेल का एड्रेस का पहला भाग ये होता है। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल संदेश, अगर आप जीमेल का यूज़ करते और मेल भेजते तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक फाइल 10 MB साइज़ तक भेजने के लिए, या एक या अधिक फाइल 5 MB साइज़ तक भेजने के लिए, या 10 फाइलें 8 MB साइज़ तक भेजने के लिए, या एक से अधिक फाइलें 25 MB साइज़ तक भेजने के लिए आप प्रयोग करेंगे जीमेल का। तो सही उत्तर है चौथा। आप जीमेल संदेश हैं, जीमेल अगर आप मेल यूज़ करते हैं जीमेल से तो आप 25 MB तक की साइज़ आप भेज सकते हैं। तो फाइल एक या अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन साइज़ जो है वो 25 MB साइज़ तक की होनी चाहिए। एक फाइल की साइज़ 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? www.google.in, bing.com, gmail.com, yahoo.com? तो सही उत्तर है gmail.com। ये एक ईमेल है, ईमेल प्रोवाइडर है, ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, याहू ये सारे सर्च इंजन है। अगला है ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN का पूरा नाम क्या है? इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्पीच डिजिटल नेटवर्क, या इंटरनेट स्विच डिजिटल नेटवर्क? तो सही उत्तर है ISDN का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN का पूरा नाम है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क डाटा ISDN के डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है जो टेलीफोन कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। ISDN लाइन
56 से 128 kbps की गति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। I यानी इंटरनेट, S यानी सर्विस और P यानी प्रोवाइडर। तो सही उत्तर है तीसरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूरा नाम है। लेन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। अलग अलग तरह के नेटवर्क सिस्टम होते हैं, लेन, वैन, पेन, अलग अलग तरह से इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो लेन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं, इसमें सिस्टम की पहचान कैसे होती है? मेक एड्रेस के द्वारा, नाम के द्वारा, IP एड्रेस के द्वारा या निर्माता द्वारा की गई क्रम संख्या से। तो किसी भी नेटवर्क में किसी सिस्टम की पहचान उसके IP एड्रेस के द्वारा होती है। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस के द्वारा। सही ऑप्शन है तीसरा। लेन का पूरा नाम क्या है? लाइन एसेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लैंड एरिया नेटवर्क। सही है, इसका उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क। एन लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित किया गया था? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? सही उत्तर है केरल। भारत में केरल सबसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। केरल राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN कार्यक्रम के तहत अपने गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को सफलतापूर्वक जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना। इसलिए केरल इंडिया का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। अगला है नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति कौन सी है? नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति कौन सी है? कंप्यूटर में और मोस्टली मोबाइल में जो हम एंड्रॉयड सिस्टम जो स्मार्टफोन है उनमें काम में लाते हैं। तो एंड्रॉयड की जो इनमें से कौन सी प्रचालन पद्धति है, कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम है नवीनतम है, जो लेटेस्ट है? जेली बीन, लॉलीपॉप, ओरियो या किटकैट? तो अभी एंड्रॉयड वर्जन 13 चल रहा है और इसका नाम है ओरियो 13, ओरियो नाम है इसका। एंड्रॉयड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एंड्रॉयड गूगल के द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स OS मोबाइल प्रचालन तंत्र यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल यानी टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया गया था, जिसे स्मार्टफोन भी कहा जाता है, किंतु आजकल इसका प्रयोग टैबलेट, कंप्यूटर में, कार में, टीवी में और जो रिस्ट वॉच, अक्लाई घड़ी, डिजिटल कैमरा, इन सब में इसका प्रयोग किया जा रहा है एंड्रॉयड का। अलग अलग जो एंड्रॉयड वर्जन आज तक लॉन्च किए गए उनके नाम और उनका सीरियल नंबर कौन सा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो एंड्रॉयड 1 है उसका नाम है एंड्रॉयड कपकेक। एंड्रॉयड वर्जन 2 का नाम है डोनट। 3 का है एंड्रॉयड इक्लेयर। 4th पे है एंड्रॉयड फ्रायो। एंड्रॉयड 5 है एंड्रॉयड जिंजर ब्रेड। एंड्रॉयड 6 है एंड्रॉयड हनीकॉम। एंड्रॉयड 7 है एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच। और एंड्रॉयड 8 है एंड्रॉयड जेली बीन। एंड्रॉयड 9 है एंड्रॉयड किटकैट। एंड्रॉयड 10 है एंड्रॉयड लॉलीपॉप। एंड्रॉयड 11 है एंड्रॉयड मार्शमेलो। और एंड्रॉयड 12 है एंड्रॉयड नोगट। और 13 जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है उसका नाम है एंड्रॉयड ओरियो। और आगामी जो 14 आएगा, एंड्रॉयड वर्जन 14 आएगा, वो एंड्रॉयड पाई के नाम से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? भारत का वह पहला जिला कौन सा है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला जिला है? महाराष्ट्र का पुणे जिला, केरल का इडुक्की जिला या मध्य प्रदेश का विदिशा जिला? सही उत्तर है केरल का इडुक्की जिला। केरल का इडुक्की जिला उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला है, इडुक्की। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। ब्लूटूथ तकनीक प्रयोग में होती है लैंडलाइन फ़ोन को मोबाइल फ़ोन पर संचार हेतु, या यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, या केवल मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण हेतु, या सैटेलाइट टेलीविज़न संचार हेतु। ब्लूटूथ जो टेक्निक है इसका प्रयोग हम
यंत्रों के बीच में वायरलेस संचार के लिए, वायरलेस कॉन्टैक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। मोबाइल से मोबाइल या मोबाइल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में हम ब्लूटूथ टेक्निक से हम संदेशों का आदान प्रदान बिना वायर के, बिना केबल से जुड़े कर सकते हैं। ब्लूटूथ कम आवृत्ति वाली तरंगों को प्रयोग कर मोबाइल के द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था है। ब्लूटूथ एक बेतार टेक्निक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के द्वारा कम दूरी के कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवर्ती बैंड का प्रास क्या होता है? एफएम प्रसारण सेवा, जो रेडियो में हम एफएम प्रसारण सेवा प्रयुक्त होती है तो उसकी आवर्ती का प्रास क्या है, किस रेंज में उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, 109 से 139 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, या 54 से 75 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, या 76 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में? सही उत्तर है फर्स्ट, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ये एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवर्ती की रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। आवर्ती मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती है, परंतु वाहक तरंग का आयाम और कला अपरिवर्तित रहते हैं। आवर्ती मॉड्यूलेशन कहलाती है, एफएम कहलाती है। एफएम प्रसारण में आवर्ती बैंड का प्रास 88 यानी 87.9 है, इसलिए 88 से 107.9 यानी 108, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। अगला है, एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड कितना होता है? 74 से 216 मेगाहर्ट्ज़, 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़, या 5.9 से 6.4 गीगाहर्ट्ज़, या 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। तो एफएम प्रसारण मेगाहर्ट्ज़ में आता है, मेगाहर्ट्ज़ याद रखना है आपको। और 88 से 108 ऑप्शन चौथा सही है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ इसका आवर्ती बैंड होता है। अगला है, मोबाइल फ़ोन के सिम का क्या अर्थ है? मोबाइल फ़ोन में जो हम सिम का प्रयोग करते हैं तो सिम का मतलब क्या है यहाँ पर? सिस्टम इन मोबाइल, या सर्वर इनसाइड मोबाइल, या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या कोई नहीं? सही उत्तर है, सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का शॉर्ट रूप है। ये एक एकीकृत परिपथ होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटरों पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की यानी सर्विस सब्सक्राइबर की IMSI स्टोर होती है। तो यहाँ पर एक सर्विस सब्सक्राइबर की होती है और इसका नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिससे उपभोक्ता की पहचान होती है। ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेक्निकल मशीन, एनी टाइम मनी, या एडवांस टेक्नोलॉजी मनी? सही उत्तर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अपने आप बोलने वाली मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म है। सामान्यतः अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में काम में ली जाने वाली तरंगे कौन सी है? टीवी के रिमोट में जो तरंगे काम में लेते हैं वो कौन से है? एक्सरे, अवरक्त किरणें, प्रावेग्निक किरणें, या गामा किरणें? तो सही उत्तर है अवरक्त, इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट कंट्रोल में काम में लेने वाली जो तरंगे हैं वो अवरक्त तरंगे हैं, इंफ्रारेड है। अवरक्त या उष्म तरंगे, इंफ्रारेज। अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जो वस्तुओं के गर्म होने पर उत्सर्जित होती है। अतः अवरक्त किरणें उष्मीय विकिरण होती है। इनकी खोज 1800 ईस्वी में यूरोपीय खगोलविद विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने इनकी खोज की थी अवरक्त किरणों की 1800 में ईस्वी में। अवरक्त तरंगे अणुओं और परमाणुओं के कंपन से उत्पन्न होती है और इन तरंगों का उपयोग रात्रि में सामरिक महत्व यानी सेना के काम के लिए, अवरक्त फोटोग्राफी में और चिकित्सा पद्धति में रोगों के निदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है CDMA, मोबाइल से रिलेटेड ये टर्म्स है CDMA। इसका पूरा नाम क्या है? कोड डिवीजन मोबाइल एक्सेस, सेलुलर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सेलुलर डिवीजन मोबाइल एक्सेस, या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? सही उत्तर है यहाँ पर CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, चौथा ऑप्शन सही है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA एक चैनल का उपयोग एक्सेस करने की विधि है, चैनल का उपयोग करने की विधि है जिसका उपयोग विभिन्न रेडियो संचार प्रौद्योगिकियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर को, प्रकाशिक तंतु जिसको कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर को प्रयोग क्यों किया जाता है? संचार में, बुनने में, संगीत के औजार में, या खाने के उद्योग में? सही उत्तर है संचार में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेशों के तीव्र प्रसारण के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक
परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिक फाइबर्स का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है। फाइबर्स में संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अतः ऊर्जा की हानि कम होती है। बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। इनके तार को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो कांच, क्वार्ट्ज, नाइलॉन अथवा पॉलीस्टीरीन से बनते हैं। संचार के अलावा इनका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से बगैर ऑपरेशन के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है, यानी डॉक्टर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करके बिना ऑपरेशन के शरीर के इंटरनल पार्ट्स में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? भेजने की क्षमता, वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, या गामा किरणों की, या न्यूट्रॉन की? सही उत्तर है गामा किरणें। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा आयनन और भेदन क्षमता गामा की है। तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक है। इनकी वेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये 30 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर के आर पार भी निकल सकती है। अगला क्वेश्चन है ट्राई किससे संबंधित है? ये कई बार न्यूज़ में और हम ये शब्द सुनते हैं ट्राई, तो इसका मतलब क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी नियामक संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शॉर्ट रूप है। ये भारत में टेली कम्युनिकेशन का नियामक प्राधिकरण है और इसका गठन 1997 में हुआ था, ये याद रखना है। ट्राई का गठन 1997 में 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए होता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, या किस शल्य चिकित्सा के लिए, संचार के लिए? तो इसका मुख्य जो उपयोग है वो संचार सेवा के लिए है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आजकल संचार में इनका खूब प्रयोग हो रहा है और इनकी सहायता से सिग्नल को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन यानी टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। जो टीवी पे, दूरदर्शन पे, टीवी पे हमें जो ध्वनि के संकेत सुनाई पड़ते हैं, दो तरह के संकेत होते हैं, ध्वनि और दृश्य चित्र। तो ध्वनि वाले जो संकेत होते हैं वो आयाम मॉड्यूलित होते हैं कि अमॉड्यूलित होते हैं, कि आवर्ती मॉड्यूलित होते हैं, कि वेग मॉड्यूलित होते हैं? तो टीवी पर जो ध्वनि के संकेत होते हैं, साउंड, वो आवर्ती मॉड्यूलित होते हैं। आवर्ती, यहाँ सही उत्तर है आवर्ती मॉड्यूलित। और जो चित्र के संकेत होते हैं वो आयाम मॉड्यूलित होते हैं। प्रसारण से पूर्व दूरदर्शन के चित्र संकेत आयाम मॉड्यूलित होते हैं, जबकि ध्वनि आवर्ती मॉड्यूलित होती है। यानी ध्वनि तो आवर्ती मॉड्यूलित है और जो चित्र है वो आयाम मॉड्यूलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करेंगे, लेजर का प्रयोग करेंगे, कि रेडार का प्रयोग करेंगे, कि मेसर का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर है सोनार। ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करने वाला एक डिवाइस है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग सोनार, और इसका प्रयोग करके ध्वनि के परावर्तन के द्वारा समुद्र के पेंदे पे पड़ी हुई चीज़ें या समुद्र के अंदर डूबी हुई चीज़ों का पता लगाया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करती है, प्रासर्वे तरंगों का प्रयोग करती है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्वनि, ये जो यंत्र है ध्वनि संचरण के द्वारा समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगा लेता है। इस विधि में प्रासर्वे यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगें वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती है। 20 से 20,000 के बीच की जो तरंगें, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये सुनने वाली तरंगें। इससे नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे वाली अवसर्वे इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ऊपर वाली है वो प्रासर्वे यानी अल्ट्रासाउंड तरंगें कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान कार की गति को नापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्न में से क्या चमकाता है? अगर कोई फास्ट स्पीड से कोई कार जा रही है तो वो अधिक स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, इसको नापने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का, या उच्च आवर्ती तरंगों का? तो सही उत्तर है कि गतिमान चाल की
गतिमान कार की चाल नापने के लिए पुलिस अधिकारी उस पर सूक्ष्म तरंगों चमकाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। रेडियो संचार में जो प्रेषण एंटीना जिन सिग्नल्स को भेजता है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आते हैं, कहाँ से उनका प्रतिबिंबन होता है? समताप मंडल से, आयन मंडल से, ओजोन मंडल से या सौर मंडल से? सही उत्तर है आयन मंडल से। ये रेडियो जो संचार है उसमें आयन मंडल से इनका प्रतिबिंबन होता है। आयन मंडल का विस्तार संपूर्ण तापमंडल सहित मध्यमंडल एवं वायुमंडल में भी कुछ भागों पर है। यहाँ गैस के विद्युत आवेशिक आयन पाए जाते हैं और ये जो गैसों के विद्युत आवेशी आयन है वो रेडियो तरंगों को इस मंडल से यानी आयन मंडल से परावर्तित कर पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर रेडियो और टीवी प्रसारण और दूरसंचार संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन जो मेडिकल में काम में लेते हैं एमआरआई करने के लिए, तो ये मशीन किसका प्रयोग करती है? ध्वनि तरंग का, प्रस्रवित तरंग का, या एक्स तरंगों का, किरणों का, या चुंबकीय तरंगों का? तो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो एम मैग्नेटिक यानी चुंबकीय तरंगें इसमें काम में ली जाती है एमआरआई में, चुंबकीय तरंगें। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या हिंदी में इसको कहेंगे चुंबकीय अनुनाद चित्रण। तो चुंबकीय अनुनाद चित्रण इस विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के अंदर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, इमेज ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलेख, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो और संजीवन एनिमेशन के संयोजन से सूचनाओं को क्या कहता है? अगर कोई ऐसी सूचना है जिसमें ग्राफिक्स भी है, जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें ध्वनि साउंड भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है, तो ये पूरा संयोजन क्या कहलाएगा? बहुक्रमादेश, बहुफलकिका, मल्टीफ्लेकेट, बहुमीडिया या बहुसंसाधन? मल्टीमीडिया, इसको हम बहुमीडिया या मल्टीमीडिया कहेंगे। सही उत्तर है यहाँ पर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, बहुमीडिया एक माध्यम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम जैसे कि टेक्स्ट, पाठ या ध्वनि, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शक या श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? इंडिया में कहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और से संबंधित स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में या इलाहाबाद में? सही उत्तर है बेंगलोर में। ईथरनेट में किस प्रकार की केबल प्रयोग की जाती है? इंटरनेट नहीं है, ईथरनेट है। ईथरनेट में किस प्रकार की केबल प्रयोग की जाती है? फ्लेक्सिबल केबल, कोएक्सल या लैनलीन केबल या मेटल केबल? सही उत्तर है कोएक्सल। ईथरनेट में कोएक्सल केबल का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट कंप्यूटर को स्थानीय नेटवर्क लेन में जोड़ने की एक तकनीक है और इसमें हम कोएक्सल केबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 5 कंप्यूटर रखे हैं, इन सभी को आपस में जोड़ना है तो सबसे सस्ती कौन सी नेटवर्किंग पद्धति होगी? अगर एक कमरे में 5 कंप्यूटर रखे हुए उनको आपस में जोड़ना है तो सबसे सस्ती जो टेक्निक है, नेटवर्किंग पद्धति है, नेटवर्किंग जो मेथड होगा सबसे सस्ता वो कौन सा होगा? बस, स्टार या मेस या रिंग? सही उत्तर है बस नेटवर्किंग से हम ये काम करेंगे। बस डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग है, विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, ऑरकुट या डोनेट? कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है कि याहू है कि ऑरकुट है कि डोनेट है? याहू, ऑरकुट ये ईमेल डोमेन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सही उत्तर है यहाँ पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम ये सारे ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे। किसे इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं? सूचना का राजपथ कहते हैं, जहाँ पर बहुत फास्ट सूचनाएं जो है वो डिलीवर होती है। ईमेल, पेजर, सेलुलर फ़ोन या इंटरनेट? से उत्तर है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द इंफॉर्मेशन हाईवे, सूचना का राजपथ है इंटरनेट। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का अर्थ क्या है? कंप्यूटर या इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हम आईपी का प्रयोग करते हैं, तो आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पिन, इंसर्ट पिन या इनवैलिड पिन? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर और मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी से उसकी पहचान की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आईसीटी पर, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर, एनसीईआरटी और आरबीएसई की
बुक्स में से ये सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का कंटेंट अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल नई वीडियो में जिसमें कुछ नए टॉपिक पर हम लेकर आएंगे फिर से नए वीडियो। तब तक जय हिंद।